अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का लेक्चर नंबर 14 है और इस लेक्चर में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 43 पर बात की जाएगी। आपने ये बात नोट की होगी कि आम नमाजी दोस्तों से जब कभी भी नमाज वाले टॉपिक पर बात होती है आपकी, तो रटी रटाई आयत वो पेश कर रहे होते हैं, उनके साथ ये वाली आयत भी अक्सर पेश करते हैं और बिना सोचे समझे पेश करते हैं। और आपने ये भी नोट किया होगा कि जब कभी आपकी बात नमाजी कुरानिस्टों से हो तो वो ये वाली आयत कभी भी पेश नहीं करते। आप बात करके देख लीजिएगा, कभी भी नहीं पेश करेंगे। मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि मैं नमाजी कुरानिस्ट का नमाज पर बनाया गया ब्रोशर पढ़ रहा था। उसने आयत तकरीबन सब की सब उसमें कोट की, मगर ये वाली आयत नहीं थी। उसकी वजह ये है कि ये वाली आयत इस वजह से पेश नहीं करते ये लोग, क्योंकि इस पर सवालात खड़े हो जाते और सवालात भी ऐसे कि जवाबात ही नहीं बन पाएंगे। इस वजह से फिर वो अपने बचाव के लिए ये लोग मक्कारी करते हैं, खासकर नमाजी कुरानिस्ट। ये नमाजी कुरानिस्ट यकीन करें कि इतने मक्कार हैं, मक्कार के अल्लाह की पनाह। लिहाजा इनसे लाख दर्जे सच्चे जो हैं वो हदीस को मानने वाले दोस्त हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इस वाली आयत में क्या हकीकत में नमाज है या मामला फिर कुछ और है। पहले मरवजा तर्जुमा पर मैं बात करूंगा, उसके बाद तर्जुमा को लेकर इनके जो अकायद हैं वो भी साथ साथ बयान करूंगा और जो डंडियां मारी हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तराजम मैंने जितने भी पढ़े वो सब एक ही तरह के थे, चाहे वो नमाजी कुरानिस्टों ने किए हों या हाजियों ने या आम मुतरजमीन ने या कॉपी पेस्टर या जो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं नमाज पढ़ने के शौकीन, वो यही लगा रहे होते बिना सोचे समझे। लिहाजा मैं मरवजा तर्जुमा आयत के मतन के साथ स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, गौर करें। आयत का मतन कुछ यूं है, व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वर्कऊ मअर्राकिईन। ये तो हो गया आयत का मतन। अब इसका जो मरवजा तर्जमा किया जाता है वो ये है, और तुम नमाज कायम करो और तुम ज़कात अदा करो और तुम रुकू करने वालों के साथ रुकू कर लो। अब ये तर्जमा है। इस आयत को अगर हम देखें मतन को, तो अर्रुकू सलात का हिस्सा ही नहीं है बल्कि एक अलग हुक्म है, जबकि नमाजी दोस्तों की नमाज जो ये पढ़ते हैं उसके अंदर ही रुकू मौजूद है। जबकि यहाँ आयत में आप देखें अलग थलग लिखा हुआ है और रुकू भी ज़कात के बाद है। नमाज में तो है ही नहीं, नमाज के बाद ज़कात है, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे जो है वो रुकू है। अब आप खुद सोचें कि यहाँ सलात अलग क्यों है, रुकू इसका हिस्सा क्यों नहीं है, खुद सोचें। जबकि मरवजा वाली नमाज में उसके अंदर होता है। तर्जुमा को अगर देखें तो इस तर्जुमा में सिर्फ लफ्ज़ सलात का तर्जुमा किया गया है और ये तर्जुमा भी गलत है, क्योंकि अल किताबिल मुबीन जो लफ्ज़ सलात के मानी देती है वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। और ये लोग खुद जिन्होंने तराजम किए हैं ये कहते हैं कि किताब मुबीन है, किताब मुबीन है, लेकिन फिर भी सलात के मानी नमाज किए हुए हैं। अरे भाई, अगर किताब मुबीन आप मानते हैं तो आप ये भी माने ना कि सलात की डेफिनेशन कहाँ पर क्या है वो किताब ही बताएगी। मैंने या आपने तो बतानी नहीं है। मैं या आप तो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर भागें तो अल किताबिल मुबीन से इसके मानी डिसाइड कर सकते हैं, और वो भी जो किताब के बाहर ना हो। लिहाजा इसके अलावा आप देखें कि सिर्फ लफ्ज़ सलात के मानी नमाज किए हैं, ना तो लफ्ज़ ज़कात और ना ही रकअ मअर्राकिईन के मानी किए हैं, बल्कि मानी लिखने की बजाय तर्जुमा के अंदर ज़कात और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, 2 बार रुकू रुकू मानी कर दिए हैं और मानी किए ही नहीं है। जो मानी बनते ये तो इन्होंने अपनी तरफ से मानी किए, लेकिन ये है नहीं। आप गौर करें, आयत में 4 अहम अल्फाज हैं
इनमें से सिर्फ लफ्ज सलात का मानी किया है, बाकी तीन का किया ही नहीं है। गौर करें, यहां मैं ये सवाल पूछने की जिसारत कर रहा हूं कि आखिर क्या बात थी और क्या छुपाना चाह रहे थे ये हमारे नमाजी कुरानिस्ट हों या नमाजी मुतरजमिन, क्या छुपाना चाह रहे थे जो सिर्फ एक लफ्ज के मानी किए, जो इनके अकीदे वाला, बाकी के मानी किए ही नहीं। बाकी तीन अहम अल्फाज हैं, ज़कात है, अर्क़उमा, अर्राकिईन है, इनके मानी क्यों नहीं किए? अब देखें तर्जुमा को, तो इसमें तीन हुक्म हैं। नंबर 1, आकिमुस्सलाता, मरवजा तर्जुमा, तुम नमाज कायम करो। दूसरा हुक्म है आतु ज़काता, मरवजा तर्जुमा, तुम ज़कात दो। और तीसरा हुक्म जो है वो है रकअ मअ राकिईन, मरवजा तर्जुमा, तुम रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। दोस्तों आप देखें, हमारे नमाजी दोस्तों की नमाज के अंदर रुकू है जैसा कि मैंने बताया, जबकि यहाँ बिल्कुल अलग थलग रुकू दिया हुआ है और वो ज़कात के बाद है। आयत साफ बता रही है कि मरवजा नमाज यहाँ से साबित ही नहीं, इस आयत में उसका ताल्लुक ही नहीं है। ये लोग आकिमुस्सलात के मानी नमाज पढ़ो भी करते हैं। अब आप इन लोगों की जिसारत देखें कि आकिमों के मानी पढ़ो कर देते हैं। हिम्मत देखें, आप तहरीफ की हिम्मत देखें। इनके इस तर्जुमा को लेकर भी अगर बात की जाए कि आकिमों के मानी हाँ भाई पढ़ना ही है तो बात की जाए, तो नंबर 1 आकिमुस्सलाता यानी नमाज पढ़ो। अब नमाज पढ़ ली, इसमें घुटनों के बल हाथ रख कर कौडा भी हो लिए, यानी रुकू भी कर लिया। ये घुटनों के बल कौडा हो के घुटनों पर हाथ रखना, ये मैं पंजाबी में आपसे समझाने के लिए शेयर कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 है, नमाज पढ़ लेने के बाद अगला काम जो है वो है आतु ज़काता, मरवजा तर्जुमा, तुम ज़कात दो। अब आप गौर करें तो ये लोग नमाज दिन में 5 बार पढ़ते हैं और ज़कात जो इनके वाली है ये साल में सिर्फ 1 बार देते हैं, और वो भी 2.5% के हिसाब से। अगर नमाज दिन में 5 बार है तो 2.5% ज़कात भी 5 बार ही देनी चाहिए, ना कि साल में 1 बार देनी चाहिए। अगर ज़कात साल में 1 बार है तो नमाज भी फिर 1 बार ही होनी चाहिए। क्यों भाई? ये एक तो जो जिस अमल से जेब पर असर नहीं पड़ता वो तो दिन में 5 बार, और जिससे जेब पर असर पड़ता है वो साल में 1 बार, और वो भी देते ही नहीं है। बल्कि हमारे मजहबी पेशवा तो उल्टा अपने मदरसों और मस्जिदों के लिए मांग रहे होते कि हमें ज़कात दो, और गरीब का हक खा जाते हैं। इन्हीं के अकीदे के मुताबिक कि ज़कात तो गरीबों का हक है, लेकिन ये मौलवी खा जाते हैं। लिहाजा तीसरा हुक्म जो है वो है ज़कात, अज़्ज़काता वर्कउ मअ राकिईन। ये राकिईन जो है ये आप देखिए मरवजा तर्जुमा के मुताबिक रुकू करने वालों के साथ रुकू कर लो। दोस्तों हमारे नमाजी दोस्त इस आयत पर अमल ही नहीं करते हैं, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, ये नमाज में रुकू कर लेते हैं, जबकि इस आयत में नमाज में रुकू साबित ही नहीं है, बिल्कुल एक अलग हुक्म है। अब न जाने ये नमाजी दोस्त जो हैं ये कहाँ से अपनी नमाज में रुकू डाल लेते हैं। और ये रुकू नमाज में तो डाल सकता है मगर सलात में नहीं डाल सकता, इसी वजह से इन्होंने सलात को नमाज बनाया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, नमाज पढ़ने के बाद ज़कात है, ये लोग वो नहीं देते, जबकि आयत के मुताबिक नमाज पढ़नी और ज़कात देनी है, जो कि ये साल बाद 1 बार ही देते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, अब नमाज पढ़ने के बाद और ज़कात देने के बाद तीसरे हुक्म पर अमल करना है कि रुकू करना है, रुकू करने वालों के साथ। अब आप देखें अल किताबिल मुबीन का रुकू घुटनों पर हाथ रख कर कौडा होना साबित ही नहीं है, और अल किताबिल मुबीन का रुकू घुटनों पर हाथ रख कर कौडा होना है। इनके साथ जो पहले ही घुटनों पर हाथ रख कर कौडे हुए हैं
अगर इनका तर्जुमा और इनका ये अमल देख के तर्जुमा किया जाए तो नमाज पढ़ने और ज़कात देनी है, और फिर जो घुटनों पर हाथ रख कर कौड़ा होना है उनके साथ जो पहले ही घुटनों पर हाथ रख के कौड़े हुए हैं। दोस्तों, आप देखें इस हुक्म पर भी ये लोग अमल नहीं करते हैं कि रुकू करने वालों के साथ रुकू कर लो, इस पर भी ये अमल नहीं करते हैं, क्योंकि आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि नमाजी दोस्तों ने नमाज पढ़ी हो, फिर ज़कात दी हो और फिर जाकर घुटनों पर हाथ रख कर कौड़े हुए हों कौड़े होने वालों के साथ। या आपने कभी नहीं देखा होगा कि नमाज पढ़ने के बाद नमाजी दोस्त पहले घुटनों पर हाथ रख कर कौड़े हुए हों कौड़े होने वाले अफराद के साथ। मैंने तो कहीं नहीं देखा है। आपने कभी देखा है तो मुझे बताएं कहाँ देखा है। पूरी दुनिया पर आप नज़र दौड़ाएं कि आकिमुस्सलात और आतु ज़कात के बाद कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि हो रहे हो घुटनों पर हाथ रख कर कौड़े। अमल ही नहीं करते हैं। मैंने नहीं देखा इनको, आपने देखा है तो मुझे बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों, ये तो कुछ मालूमात हो गई। अब इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर है आकिमू, इसका मानी है दुरुस्त कर लो। इसके दूसरे मानी है नाफिज कर लो। ये मानी क्यों है इसके, ये जानने के लिए मुकम्मल तफसील के लिए सलात सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 का जायज़ा लें। प्लेलिस्ट में वो मौजूद है, बल्कि मैं उसका लिंक ही लेक्चर का डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लगा दूंगा ताकि आसानी रहे आपको। पॉइंट नंबर 2, अस्सलाता, इसके मानी है फ़र्ज़ मनसबी या लाहे अमल या ड्यूटी। सलात के मानी ये वाले अल-किताबिल मुबीन के मुताबिक किए गए हैं। कैसे किए गए हैं, इसके लिए सलात सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 वो मौजूद है प्ले स्टोर में। सलात बे मुताबिक अल-किताबिल मुबीन वाले लिस्ट में, उसका लिंक भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी। पॉइंट नंबर 3 है अज़्ज़काता। दोस्तों, इसके मानी अल-किताबिल मुबीन खुद तय करती है मुरादफात और मुतजाद अल्फाज ला कर। लिहाजा सूरत 91 की आयत नंबर 9 में है कि कद अफलाहा मन ज़क्काहा, और 91 की आयत नंबर 10 में है कि वक़द खाबा मन दस्साहा। दोस्तों, आप नोट करें, ऊपर वाली दोनों आयात में ज़क्काहा का मुतजाद यानी उलट लफ्ज़ दस्साहा आया है, और दस्साहा का उलट ज़क्काहा आया है, और इन दोनों में हा की ज़मीर आयत नंबर 7 में नफ्सिन पर लौट रही है। इनके मानी अगर हम देखें तो दस्सा की जिद में ज़क्का है, दस्सा के मानी है खाक में मिला दिया। अब इसके उलट मानी जो बनते हैं वो बनते हैं नशो नमा दे दी। दस्साहा के दूसरे मानी है तिया पांचा कर दिया, और इसका उलट मानी जो बनेगा ज़क्का का वो बनेगा तरक्की या खुशहाली दे दी। ये मानी इसके बनेंगे। मजीद हम देखते हैं नंबर 4 पर, वो है रकअ। ये रकअ रूट से है और साजदा का मुरादफ है, और वैसे तो ये रुकई सजूद में ये बतौर मौसूफ भी मौजूद है और इसकी सिफ्त जो है वो सजूद है, लेकिन रकअ जो है यहाँ पर रा की ईन इस्मुल फाइल है और बतौर सिफ्त है। लिहाजा इस पर रुकई सजूद सीरीज में मैंने एक लेक्चर में बात कर दी थी, शायद लेक्चर नंबर 3 है, उसका लिंक भी आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लगा दूंगा, आप जायजा ले सकते हैं कि इनके मानी सजदा और रुकू के क्या है अल-किताबिल मुबीन के मुताबिक। यहाँ मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि रुकू सजदा का मुरादफ लफ्ज़ है, क्योंकि सिफ्त तो सजदा इसकी है ही है। जब सिफ्त है तो रुकू में ही सजदा साबित हो जाता है, वो कोई अलग चीज़ नहीं है। मजीद हम देखते हैं राकीईन, ये इस्मुल फाइल है और ये व आकिमुस्सलाता व आतु ज़काता करने वालों की सिफ्त है, यानी आकिमुस्सलाता व आतु ज़काता करने वालों को ये राकीईन का नाम दिया गया है। दोस्तों,
आपने ये भी गौर किया होगा कि ये लोग जब आयत को लगा रहे होते तो बीच में से इस आयत को उचक लेते हैं और कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जबकि अगर हम आयत को देखें तो आयत में आकिमू में वाव अलिफ और वातु में वाव अलिफ और रकऊ में वाव अलिफ और राकीईन में ये नून की ये तमाम की तमाम ज़माइर ये आयत नंबर 40 में मौजूद बनी इसराइल पर जा रही है। यानी बनी इसराइल के मानी क्या है, इसका लिंक भी मैं आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप बनी इसराइल के मानी टोटली जो बन रहे हैं वो जायजा उस लिंक पर जाकर ले सकते हैं। यहां मैं सिर्फ इसके मानी शेयर कर रहा हूं, तफसील उसकी तफसील आपको उस लेक्चर में मिलेगी जिसका मैं लिंक लगाऊंगा। लिहाजा बनी इसराइल के मानी हैं, नंबर 1 अल्लाह के साथ चलने वाले अफराद, नंबर 2 है अल्लाह के दस्तूर के साथ चलने वाले अफराद, नंबर 3 है अल्लाह के असीर हो जाने वाले अफराद, यानी अल्लाह के बंधन में बंध जाने वाले अफराद जो हैं वो बनी इसराइल कहलाते हैं। ये तो हो गया बनी इसराइल का मानी। अब आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। यहाँ पर जो ज़माइर आएंगी मैं बनी इसराइल फ्रेज के जो मानी बनते हैं वो लगाऊंगा यहाँ। तो गौर करें, आयत का मतन कुछ यूं है, व आकिमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, अल्लाह के साथ चलने वालों तुम फर्ज मनसबी या लाया अमल या ड्यूटी को नाफिज कर लो और खुशहाली या नशोनमा दो, ये इन्होंने करना है। इसका बनी इसराइल के दूसरे मानी लगाकर अगर आयत के इस हिस्से का तर्जुमा किया जाए तो वह आकिमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, अल्लाह के दस्तूर के साथ चलने वालों तुम फर्ज मनसबी या लाया अमल या ड्यूटी को नाफिज कर लो और खुशहाली या नशोनमा भी दे दो। बनी इसराइल के तीसरे मानी लगाकर आयत के इस हिस्से का तर्जुमा किया जाए तो वह आकिमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, अल्लाह के बंदे बन जाने वालों तुम फर्ज मनसबी या लाया अमल या ड्यूटी को नाफिज करो और खुशहाली या नशोनमा दो। बनी इसराइल के चौथे मानी लगाकर अगर तर्जुमा किया जाए आयत के इस हिस्से का तो कुछ यूं है, व आकिमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, अल्लाह के बंधन में बंध जाने वालों तुम फर्ज मनसबी या लाया अमल या ड्यूटी को नाफिज कर लो और तुम खुशहाली या नशोनमा भी दे दो। लिहाजा ये दो काम जो कर लेंगे, दो काम कर लिए, मजीद आगे है इन्होंने क्या करना है, वर्कऊ, मजीद इन्होंने क्या करना है वो बताया गया है, वर्कऊ मअर्राकीईन, और अल्लाह के साथ चलने वालों तुम अमल दरामद कर लो अमल दरामद करने वालों के साथ। जाहिर है सलात को नाफिज करने के लिए या सलात को दुरुस्त करने के लिए तो अमल दरामद ही किया जाएगा, और जो सलात को दुरुस्त कर रहे हैं या नाफिज करने की तगो-दो में है वो क्या कर रहे हैं, अमल दरामद करने वाले हैं वो। ये आ गया रकऊ मअर्राकीईन, ये आ गया। लिहाजा आप देखें आकिमों के मानी दुरुस्त करना के भी हैं, वो लगा के अगर हम आयत का तर्जुमा करें तो कुछ यूं होगा, व आकिमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, और तुम फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाया अमल को दुरुस्त कर लो और खुशहाली दे दो। अब फर्ज मनसबी या लाया अमल या ड्यूटी दुरुस्त होगी तो तभी खुशहाली दी जा सकती, वरना दी नहीं जा सकती। जब फर्ज मनसबी या लाया अमल या ड्यूटी को दुरुस्त कर लिया जाएगा और खुशहाली या नशोनमा देने का हुक्म दे दिया जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, वो बताया गया है, वर्कऊ मअर्राकीईन, और अल्लाह के साथ चलने वालों तुम अमल दरामद करो अमल दरामद करने वालों के साथ। ये इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी। लिहाजा इस आयत में रुकू अमल दरामद करना और राकीईन अमल दरामद करने वाले, ना के घुटनों पे हाथ रख कर कौडे होने वाले। अरे भाई ये क्या रुकू हुआ कि घुटनों पे हाथ रख के कौडे हो गए, क्या ये रुकू है? आप खुद सोचे क्या ये रुकू हो सकता है भला?
رکوع کرنا تو بہت مشکل کام ہے، مشکل مرد میدان کرتے ہر کوئی نہیں کر سکتا اس آیت کے مطابق، کیونکہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہا جا رہا ہے تم صلاۃ کو درست کر لو، تم خوشحالی یا نشو نما بھی دے دو، یا اس کا دوسرا ترجمہ ہوگا حکیموں کا لگا کے تم فرض منصبی یا ڈیوٹی یا لائحہ عمل کو نافذ کر دو اور زکوٰۃ بھی دے دو، یعنی خوشحالی یا نشو نما بھی دے دو، اور وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور اللہ کے ساتھ چلنے والوں تم عمل درآمد کر لو عمل درآمد کرنے والوں کے ساتھ، یعنی عمل درآمد کرنا ہے عمل درآمد کرنے والوں کے ساتھ۔ الکتاب المبین میں ایک وہ بھی ہے نا کہ اے ایمان والو تم وہ کرتے کیوں نہیں ہو جو کہتے ہو، کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں تمام کے تمام احکامات پڑھتے ہیں، ایک پہ بھی عمل نہیں ہوتا۔ تو دوستو یہ آج کا لیکچر تھا، اس آیت میں آپ خود دیکھ لیں کہ رکوع کے معنی کیا ہے اور دوسرے معنی جو میں نے کیے وہ کیا ہیں، لہٰذا اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ یہ بنتی ہے اس میں مروجہ نماز کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔